कि चीटिंग हुआ है। हाँ, हालाँकि 1-2 बच्चे मैसेज करके क्लेम किए कि चीटिंग हुआ है, लेकिन हम आपको कुछ आइडियाज़ दे देंगे कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे गए हैं और क्या कट ऑफ रहेगा इस बार का। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार कट ऑफ का ही मामला फँसेगा क्योंकि इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं, ओके? अगर आप उससे कम करके आए हैं तो फिर बस एक यही चीज़ है कि आप दुआ करते रहिए कि बाकी सब बच्चे बेवकूफ़ निकले। Watch your six. हेलो एवरीवन, तो 18 मई को सिनर्जी का एग्जाम हो गया है। 2 शिफ्ट में ये एग्जाम लिया गया है और इस एग्जाम की सबसे खास बात है कि इस बार कहीं से भी हम लोगों को रिपोर्ट नहीं आया है कि चीटिंग हुआ है। हाँ, हालाँकि 1-2 बच्चे मैसेज करके क्लेम किए कि चीटिंग हुआ है, लेकिन फिर जब हम बोले कि हाँ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ क्या है? तुम हल्ला क्यों नहीं किए? तो फिर वहाँ पे बहाना बना दिया गया। तो इसका मतलब ये था कि जो बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया, वो कहीं न कहीं से एक्सक्यूज़ ला रहे थे। अब आते हैं हम लोग सिनर्जी के एग्जाम के रिव्यू पे, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं अपने स्टूडेंट से और बहुत सारे बच्चों से उनका रिव्यू लिए हैं कि कितना किसने सॉल्व किया, क्या-क्या रहा, कैसा रहा। तो जहाँ तक हम लोगों को रिव्यू मिला है, सिनर्जी का एग्ज़ाम इस बार पिछले साल के मुकाबले ईज़ी हुआ है। मतलब कि पिछले साल जो एग्ज़ाम था सिनर्जी का, पिछले साल सही में सिनर्जी का एग्ज़ाम थोड़ा-सा टफ था। लेकिन इस बार सिनर्जी के एग्ज़ाम को थोड़ा-सा ईज़ी किया गया है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ईज़ी है, लेकिन हाँ, पहले के लेवल से थोड़ा-सा कम था, लेकिन पीसीएम वैसा ही था। पीसीएम में देखिए, पीसीएम में क्या है कि ईज़ी टफ जैसा कुछ नहीं होता। पीसीएम पूरा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करके गए हैं और उस हिसाब से पीसीएम का भी रहता है। पर हाँ, एक तरह से कहा जाए तो इस बार मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, पिछले बार के मुकाबले पीसीएम भी कम था। हम आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे, पीसीएम के तो नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमारे जो बच्चे दिए हैं पीसीएम के, वो आधा-अधूरा क्वेश्चन्स दिए हैं, तो हम लोगों को ये क्वेश्चन्स पूरा करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, जो भी जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड के क्वेश्चन्स हैं, उसमें से हम आपको कुछ आइडियाज़ दे देंगे कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे गए हैं और क्या कट ऑफ रहेगा इस बार का। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार कट ऑफ का ही मामला फंसेगा क्योंकि इतने सारे बच्चे एग्जाम देने गए हैं। एक-एक सेंटर पर 300-400 बच्चे एग्जाम दे रहे थे, फिर 2-2 शिफ्ट था, तो इस तरह से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 8-10 सेंटर पे अगर 1-1 हज़ार बच्चे भी एग्जाम दिए होंगे तो किस तरह से हुआ रहेगा। 8-10 सेंटर नहीं, मतलब 8-10 सिटी, क्योंकि किसी-किसी जगह पे 2-2 सेंटर, 3-3 सेंटर भी थे किसी-किसी सिटी में। तो एक तरह से कहा जाए तो हाँ, ये अनुमान लगा रहे हैं हम लोग कि मिनिमम लेके चलते हैं 7 से 8 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि बहुत बच्चे तो एग्ज़ाम ही देने नहीं गए, क्योंकि उनका पीसीएम कम था, किसी का पीसीएम कम हो गया, किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी को दूर जाने में प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ों की वजह से बहुत बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए। ठीक है, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, इससे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन का लेवल थोड़ा-सा कम हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। तो सिनर्जी इस बार क्या किया है ना, इस बार एप्टीट्यूड और इंग्लिश को एकदम नीचे रखा है, क्योंकि सिनर्जी को पता है कि जो बच्चे 12 पास करके आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा एप्टीट्यूड करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। इसी वजह से इस बार का एप्टीट्यूड का लेवल एकदम लो रखा गया। लो क्या मतलब, एकदम ईज़ी टाइप का रखा गया। उसी में जनरल नॉलेज भी डाला गया। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी एकदम मक्खन जैसा। मतलब अगर आपने थोड़ा-सा भी ज्योग्राफी पढ़ा है, शिपिंग से रिलेटेड जानकारी है आपको, तब आपके लिए ये सिनर्जी का जनरल नॉलेज बहुत ईज़ी होने वाला था। और सबसे मज़ेदार बात, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कशन सेशन में डिस्कस करते हैं। मतलब हमारे आयोमेट में जो डिस्कशन सेशन होता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं कि हाँ, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी को मिलाने वाला कैसे मिलता है? कौन-सा स्टेट है? कौन-सा कनाल है? कहाँ पर क्या है? कौन-सा रिवर है? कौन-सा सी है? ये सब चीज़ें हम लोग हमारे आईएमयू मीट में डिस्कशन सेशन में हमेशा डिस्कस होते हैं। तो इस चीज़ के लिए तो हमको बहुत खुशी हुआ जब हम ये सब क्वेश्चन देखे। तो हम कुछ क्वेश्चन्स आपको बताते हैं क्या-क्या क्वेश्चन था। आई सिनर्जी में एक चीज़ देखा गया है कि मिरर इमेज वाले क्वेश्चन्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है? तो मिरर इमेज के 4-5 क्वेश्चन्स थे। अब हमको वो क्वेश्चन्स तो मिले नहीं है क्योंकि बच्चे अब मिरर कैसे बनाएँगे, ये तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि हाँ, 4-5 मिरर इमेज वाले क्वेश्चन्स थे। तो मिरर इमेज के क्वेश्चन्स ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। इस बार के एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हम ये भी देखें कि कुछ-कुछ क्वेश्चन तो एकदम क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जा रहा है कि आंसर क्या है। जैसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ आवर हैंड एट 36 मिनट। 36 मिनट जब होगा तो आवर हैंड का ये जो एंगल हैंड है, आवर हैंड, वो कितने एंगल पे रहेगा? देखो इसका एकदम सिंपल सा, एकदम हम एकदम इसका इजी बनाए हुए हैं। 360 डिग्री, एक 12 घंटे में, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 36 मिनट में आपका कितना हो गया? 18 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन अगर इतना ही है तब ठीक है कि हाँ, 36 मिनट में आवर एंड का एंगल क्या, अगर और कुछ रहेगा तब भी ये क्वेश्चन हमको बहुत ईज़ी लगता है। जनरली हम आईओमेट के स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि ये सबसे ईज़ी क्वेश्चन है। मतलब 5 से 10 सेकंड लगता है आंसर निकलने में। उसके बाद से क्वेश्चन जीके का है, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट्स, मतलब यही पूछा जा रहा है कौन सा कनाल कनेक्ट करता है। तो ये मतलब जिस बच्चे को शिपिंग का थोड़ा-सा एबीसीडी भी पता होगा ना, उसको भी पता रहेगा कि इसका आंसर क्या है। फिर
उसके बाद से लार्जेस्ट कोस्ट लाइन विथ अरबियन सी, मतलब कौन सा स्टेट शेयर करता है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन अरबियन सी के साथ। ठीक है, ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। फिर पोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मतलब इस बच्चे का ये कहना है। उसके बाद से क्वेश्चंस आए हैं और पोर्ट्स के कि विच इंडियन आइलैंड लाइज इन द इक्वेटर, तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको जो सही लगे वो सही है। ठीक है, विच इज द फर्स्ट पोर्ट बिल्ट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, विच पोर्ट लाइज क्लोजर टू श्रीलंका, ऑप्शन दिया हुआ है कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो आप देख सकते हैं लेवल क्या है क्वेश्चन का, मतलब अगर बच्चा हल्का सा भी नॉलेज रखता है ना पोर्ट्स के बारे में, सी के बारे में, तो उसके लिए बहुत इजी है। विच पोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, विच सी सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद से एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है। द आंसर इज कोडेड एज FYPAGP, देन हाउ इज लॉयर, तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड पोर्शन कहा जा रहा है बहुत इजी था। ठीक है, मतलब जितने बच्चे हम लोगों के गए हैं सिनर्जी के एग्जाम के लिए, वो बोले कि हाँ एप्टीट्यूड पोर्शन वाज वेरी इजी। पीसीएम में 30 to 40% एकदम इजी था, 30 to 40% मॉडरेट था, एंड हाँ कुछ क्वेश्चन टफ थे जिसको छोड़ना ही पड़ा उन लोगों को। ठीक है, क्वेश्चंस जीके के और भी क्वेश्चंस है कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड, विच सी से ये तो हो गया, विच पोर्ट इज नियर अरबियन सी, ये भी हो गया, विच पोर्ट इज नोन एज द कोंकण पोर्ट, ओल्डेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है पोर्ट से रिलेटेड है। अब ये चीज आपको आईएमयूसीटी में भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हम इससे पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं कि जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, पोर्ट से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड, वही सब चीज पूछा जाएगा। आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि अकबर के बाप का नाम क्या है, बिरबल के पिता का नाम क्या है, या फिर और भी कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। वो सब चीजें यहाँ नहीं पूछी जाती हैं। आपसे जो चीज पूछा जा रहा है वो सिंपल सा चीज है, सी के बारे में, पोर्ट के बारे में। ठीक है, यही सब है। और अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी हाँ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, लेकिन इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस टफ नहीं है, इजी इजी क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करने में हाँ किसी किसी को 1.5 मिनट 2 मिनट भी लगेगा। लेकिन ये सभी चीजें एप्टीट्यूड ऑलरेडी मैनेज कर दिया, क्योंकि एप्टीट्यूड में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी कहा जा रहा है कि फिजिक्स का क्वेश्चन मॉडरेट था। फिजिक्स वाले पता नहीं क्यों कभी इजी नहीं देते यार, फिजिक्स वाले हर जगह परेशान करते हैं। हमको भी फिजिक्स बहुत परेशान किया है 12th में, देखिए यहाँ भी परेशानी कर रहा है। लेकिन ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन इजी था। ठीक, अब और भी कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं, लेकिन सब वैसे ही है यार, सेम ही है। स्टेट ऑफ मलाका कनेक्ट्स विच कंट्री। ठीक है, फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी आए हैं, बहुत आए हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए हैं। ये सब चीज ना बहुत, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से स्मार्टली पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी। यही सब चीज आईएमयू सीटी में भी आना। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रख लीजिए कि ये सब जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका आईएमयू सीटी भी इजी होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं कट ऑफ क्या जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, ये जो 100 मार्क्स था ना, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये सब मिलाकर जो 100 मार्क्स था, उसमें हमको लगता है मोस्टली बच्चे 80 प्लस स्कोर करेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है, वो 80 प्लस स्कोर कर देंगे 100 मार्क्स में से। ठीक है, 80 नहीं तो चलिए 70 एवरेज मान लेते हैं, 70 एवरेज मान के चलते हैं, 70 to 75 करेंगे। फिर आ जाता है आपका इंग्लिश, पीसीएम। पीसीएम में भी 60 और 65-70 मान लीजिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि जो बच्चे पीसीएम में 60-70 कर लेंगे वो एप्टीट्यूड में 70 पे ही रुकेंगे। इतना इजी क्वेश्चन है ना, आराम से 80 प्लस तो जाना है, लेकिन हम एवरेज आपको 70 लेके चलते हैं, पीसीएम में 70 लेके चलते हैं। तो हमको जहां तक लगता है कि कट ऑफ 140 मार्क्स से ऊपर जाना है, 140 के ऊपर आप लाएंगे तब आपका पास होने का चांस रहेगा। जहां तक हमको लगता है हो ही जाएंगे अगर आप 140 प्लस करते हैं। अब जो लोग मैसेज किए कि भैया हमने तो 120 ही किया, हमने तो 115 ही किया, तो देखिए इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब ये आपकी गलती है अगर आपने इतना कम किया। तो हम आपको पिछले साल का बता देते हैं। पिछले साल जो कट ऑफ था वो परसेंटाइल में था। ठीक है, उसमें मार्क्स नहीं बताया गया कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। परसेंटाइल डिफरेंट होता है, परसेंटेज डिफरेंट होता है, मार्क्स डिफरेंट होता है। ठीक है, तो 77 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल पे कट ऑफ गया था। तो आप ये समझ लीजिए कि जिसका 77 के आसपास है ना परसेंटाइल, हम लोग उनसे डिस्कस किए कि भैया तुमने कितने क्वेश्चंस किए थे, क्या था। तो मोस्टली हम लोग को जो रिव्यू मिला ना, वो ये था कि भैया 77% जो था हम लोगों का, वो लगभग हमको हमको एक्सपेक्टेड था कि 115 से 120 मार्क्स के बीच में आया होगा। मोस्टली बच्चे जो 77 से 80 परसेंटाइल के बीच में था, हम लोग उनसे डिस्कस किए तो पता चला कि ये लोग वही बच्चे हैं जिन्होंने लगभग 115 से 120 का एक्सपेक्ट लेके चल रहे थे कि मुझे इतना मार्क्स आ जाएगा। उसके आगे हम लोग और भी डिस्कस किए, जो
95, 96, 99 परसेंटाइल का भी हमारा एक स्टूडेंट था। उससे बात की, वो बोला कि भैया मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि 160 के आसपास का मार्क्स एक्सपेक्ट किया था। तो ये चीज़ है कि अगर आपने पिछले साल का हम बता रहे हैं, जबकि पिछले साल थोड़ा-सा टफ था। देखिए इस बार का लेवल ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है इस बार थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ओके? अगर आप उससे कम करके आए हैं तो फिर बस एक यही चीज़ है कि आप दुआ करते रहिए कि बाकी सब बच्चे बेवकूफ़ निकले, वो लोग गलत करके आएँ, तब आपका चांसेस अच्छा से बनेगा, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी सिनर्जी गया है, अभी आईएमयू सीईटी पे पूरा फोकस करना है, आईएमयू सीईटी में एक अच्छा रैंक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा, ठीक है? आप ये मत सोच के जाना कि बस रैंक लाना है, बस रैंक लाने के चक्कर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आप 1 साल का वेस्ट कर लोगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि 2026 के लिए प्रिपरेशन करना है अच्छे से या फिर फेब बैच के लिए प्रिपरेशन करना है स्पॉन्सरशिप का, तो आप हमारा आईएमए में ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करो, हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन करो जो कि विज़न 6.0 होने वाला है और ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। उनके लिए जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या फिर रिपीट कर रहे हैं या फिर अभी 12 अपीयरिंग है। जो 10th पास किए हैं, अभी 11th में जा रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पास बैचेज़ हैं जो अभी से ज्वाइन करके 2027 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर हमारी टीम का, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करो। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।